हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो आइए समझ लेते हैं पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर आगे का डिस्कशन बाद में करेंगे। पॉलिनोमियल बनता है एक वेरिएबल और एक वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती हम उनको बोलते हैं वेरिएबल, और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे 1 से लेके 100 तक ये सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी तो वैल्यू हर जगह फिक्स ही है ना, तो हर जगह इनको एक ही देखेंगे। इसको 2 होगा तो 2 पढ़ेंगे, 10 होगा तो 10, उसकी वैल्यू तो फिक्स है, 10 = 10, है ना, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो पॉलिनोमियल होता क्या, एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 2x लिखा है तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक टर्म का पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल का कई प्रकार के होते हैं, टर्म के हिसाब से कई प्रकार का होता है पॉलिनोमियल। हम पहले देखते हैं, जैसे एक ही टर्म है, जैसे ये, इसमें कई सारी भी पावर हो सकती है, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे मान लो 2x² + 1, यहाँ पे 2 टर्म आ गई। ये पहला टर्म था, इसको हमने बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है और इसमें एक और प्लस का साइन लगा के एक दूसरा टर्म 1 ले लिया गया है, तो यहाँ पे 2 टर्म हो गए। तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। अगर यहाँ पे 3 टर्म होते हैं, जैसे कि 2x² + x + 1, यहाँ पे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सारा कुछ। अगर किसी बंदे को कोई डाउट है तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बता दे भाई साहब, उस पर अलग से वीडियो बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ सर कमेंट में। अब हम समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो अधिकतम घात होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको लिखेंगे हाईएस्ट, होती क्या है ये, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, चैप्टर में तुम्हारे 3 ही प्रकार का दे रखा है। अगर यहाँ पे 4 टर्म हो जाते तो हम बोल देते उसको 3 है तो हमने इसको ट्राई बोल दिया, 4 हो जाते 4 पॉलिनोमियल बोल देते, 5 होते तो 5th पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से ये तुम्हारे सिलेबस में 3 प्रकार के दे रखे हैं। पहले समझ लेते हैं, अगर डिग्री 1 है, जैसे यहाँ पे 2x + 1, एक ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे 2 टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तो ये क्या है, बाइनोमियल है। लेकिन यहाँ पे x, यानी कि x क्या है, यहाँ पे ये वेरिएबल अपना, ठीक है, ये क्या है अपना वेरिएबल, क्योंकि इसी की वैल्यू फिक्स नहीं होगी। 2 तो फिक्स है ना, 2 तो 2 ही है, 1 तो 1 ही है। x हमारा फिक्स नहीं होगा, तो x की वैल्यू 1 है अधिकतम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर किसी की वैल्यू 2 है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ 2x² + 1, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर यहाँ पे डिग्री 2 ना होकर 3 हो जाती, जैसे एग्जांपल के लिए 3x³ + 3x + 1, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है, 3 है। यहाँ पे भी 1 है लेकिन हाईएस्ट कितनी है, 3, हम हाईएस्ट देखते हैं। तो 3 वाले को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहली वाली जो एक्सरसाइज है बस इतने ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, मेन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए सारा। किसी भाई को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले भाई। बैकग्राउंड में गाइस नॉइज़ आ रही हो तो उसे इग्नोर कर देना, हमारे घर में तू मैं होती रहती है,
तो हम अपनी पढ़ाई कैरी ऑन करते हैं। पॉलिनोमियल, एक चीज़ और समझ लो कि भाई पॉलिनोमियल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल की जो पावर होती है, पॉलिनोमियल ये सारा बहुत बड़ा शब्द है तो इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। ये दो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप लिख देते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल फर्स्ट में आ जाते हैं, एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिनोमियल, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल बोला है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। ये 3 तो पॉलिनोमियल हमको दे रखे हैं, ठीक है। ये तो सारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब कहोगे क्यों सर, पॉलिनोमियल बनता ही है भाई वेरिएबल इनटू कांस्टेंट का जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे बस कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही ना। तो ये पहली बात तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। इसका भी लेकिन होगा कुछ ना कुछ, अगर क्वेश्चन वालों ने दे रखा है, पहले ही से बोल रखा पॉलिनोमियल है तो कुछ ना कुछ होगा। वो कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला यहाँ पे, एक सेकंड गाइस, बैकग्राउंड प्यारा है ना, पढ़े ले, पेपर आने वाले हैं। सभी बालकों का पेपर 28 फरवरी से है। तो आज ये पॉलिनोमियल वाला चैप्टर 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा कि सारे इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन हो सकते हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो करा दूँगा भाई, ठीक है। तो और जो पहला क्वेश्चन था वो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जिसको आ रहा हो भाई स्किप कर दे भाई, टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है अपने पास, ठीक है। सब्सक्राइब ना करो, लाइक ना करो, शेयर ना करो, कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से मोह माया है, लेकिन फिर भी कर देना, हम मोह माया में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना किसी बकवास के। x की पावर 5 है माइनस x की पावर 4 है प्लस 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमसे पूछा गया, तो भाई साहब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे हाईएस्ट तो 5 ही है ना। अब कोई हाईएस्ट 4 बोलेगा तो भाई वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, ये सब बेवकूफ़ी मत करिए, ठीक है। तो डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं भाई। दे रखा है 2 - y² - y³ प्लस 2y की पावर 8। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट अपना, ये वेरिएबल। अब वेरिएबल की हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, यहाँ पे पावर तो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 8। तो यही अपनी डिग्री हो जाएगी भाई। तीसरा जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कंसेप्चुअल है भाई, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि तीसरे में सिर्फ हमको 2 ही दे रखा है। एक बात बता दूं कि किसी भी नंबर में या वेरिएबल में कांस्टेंट जो भी हो, नंबर होना चाहिए। में अगर पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। 1 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करा दो तो भाई उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, वो तो वही रहेगा भाई, ठीक है। जैसे 2 × 1 कर दूँ तो भाई 2 ही रहेगा, राम × 1 कर दूँ तो भाई राम ही रहेगा, है ना। वैसे ही 1 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करा दो, कोई अंतर, कोई कुछ भी नहीं होता भाई, सेम ही रहता है सब कुछ। यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट है, ये तो अपना कांस्टेंट है, हमें तो वेरिएबल की भी ज़रूरत होनी चाहिए ना। तो इनटू x, ये कि हमारा वेरिएबल हो गया। x की पावर 0 लगा दूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फिर से अगर देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 हो गया इज इक्वल टू 2। इसमें कोई चेंज नहीं है, वेरिएबल लाने के लिए मैंने पावर 0 लगा दी। इतनी बात समझ में आई सारे ना। तो इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ हम वेरिएबल देखते हैं, ना कि कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं, इस वाई से कोई मतलब नहीं, इस वाई से मतलब है हमें, इसलिए हम इसको लाए। तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 0 है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आई तो बोलो हाँ सर।
लाइक ज़रूर ठोक देना। तो अब आ जाते हैं अगली एक्सरसाइज में, जो कि हमारी है 2.1। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इनमें वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन सा है, ठीक है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल, मतलब कि एक ही वेरिएबल ये, अगर किसी पॉलिनोमियल में, जैसे कोई पॉलिनोमियल है px मान लिया, कोई पॉलिनोमियल 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये अपना पॉलिनोमियल है। इसमें सभी वेरिएबल क्या हैं, एक ही प्रकार के हैं, x है ना। तो इसमें बोला है कि इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के पॉलिनोमियल होने चाहिए, कौन है और कौन नहीं है ये हमको बताना है भाई, ठीक है। तो भाई इसमें x है, इसमें भी x है भाई, एक ही पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y हो जाता, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लगा लाता। तो भाई पहला वाला तो वन वेरिएबल का है, क्योंकि इसमें यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। बात तो समझ में आई। दूसरे वाले में आ जाते हैं भाई। दूसरे वाले में दिया है y² प्लस √2। तो यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, y है तो y है भाई। तो ये अपना वन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे t है और यहाँ पे भी t है। तो तुम कहोगे सर ये तो है अपना पॉलिनोमियल, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉलिनोमियल? क्योंकि रूट जब हटाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी, है ना भाई। इस रूट का मतलब यही है ना, करंडी में 2 होता है, तो जब रूट हटाते हैं तो 2 जो होता है ऊपर आ जावे है, ऐसे है, ठीक है। तो ये पावर किस में हो गई, इस पॉलिनोमियल की फ्रैक्शन में हो गई। पावर तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। दूसरा वाला सही है अपना। अब कहोगे सर इसमें कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है भाई वेरिएबल से। सारा खेल वेरिएबल का है, कांस्टेंट तो ऐसे जुड़ा है, पॉलिनोमियल बना रहा है एक प्रकार का, ठीक है। तो हमें वेरिएबल दिखना भाई, वेरिएबल तो फ्रैक्शन में आ गया, तो ये अपना पॉलिनोमियल नहीं होगा, इन वेरिएबल नहीं होगा अपना, ठीक है। चौथा वाला देख लेते हैं। चौथे वाला भी वही सेम ही है, y प्लस वाई, तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पावर 1 है। यहाँ पे y है, वहाँ पे y है, तुम कह दोगे कि वन वेरिएबल है सर। तो भाई एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 में y है, y को जब ऊपर ले जाएंगे तो अभी तो पावर इसकी पॉजिटिव है 1, ठीक है। जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, जो कि भाई मान्य नहीं है। तो भाई ये पॉलिनोमियल तो है ही ना, क्योंकि इसकी पावर तो नेगेटिव में आ गई। मैंने तो पहले ही बताया था कि पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो पावर जो होती है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे तो भाई नेगेटिव में भी आ गया, फ्रैक्शन में भी आ गया, तो भाई ये अपना पॉलिनोमियल नहीं होगा भाई। तीसरा चौथा नहीं है, पांचवा देख लेते हैं भाई। इन वन वेरिएबल पूछा है हमसे, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, सभी वेरिएबल क्या हैं, अलग अलग हैं, तो भाई पांचवा भी नहीं होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन सभी को आराम से समझ में आ गया होगा, बिना किसी दुविधा समस्या प्रॉब्लम के। किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो भाई कमेंट में बोल दे भाई, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है, तो भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है, y है, t है। यहाँ पे x होते तो हम बोल देते इन वन वेरिएबल है, तो यहाँ पे बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। भाई ये अलग, x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग है, t एक अलग है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है ये। पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। बोला है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट जो भाई उसके बगल में बैठा रहता है, ठीक है। अगर तुम्हारे बगल में कोई राम नाम का लौंडा बैठा है तो वो तुम्हारा क्या होगा भाई, वो होगा अपना कोफिशिएंट। हमारा कोफिशिएंट को हो जाएगा राम, हो जाएगा अपना, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आया सारे ने। तो x² का पहले क्वेश्चन में कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भाई 1 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 1, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है भाई, तो हमें x³ से कोई मतलब ना है, हमें तो x² से मतलब है, क्योंकि इसी का तो कोफिशिएंट पूछा है हमसे।
तो इसका भाई इसके आगे कौन सा साइन था, प्लस का था, तो हमने +1 बोल दिया, 1 +1 एक ही है। फिर यहाँ पे तो माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन साथ में घसीट लेंगे, तो यहाँ पे -1 इसका x² का कोफिशिएंट हो जाएगा भाई। समझ में आया? दूसरा का दूसरा। और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट का हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपना एक x² का कोफिशिएंट, यही तो बगल में बैठा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, सारे आंसर हैं। इसका कोफिशिएंट तुम बताओगे कमेंट में, ठीक? नहीं करोगे तुम लोग कमेंट, पता है मुझे। x² का कोफिशिएंट पूछा है, तो इसमें तो x² ही ना है, तो इसका कोफिशिएंट का हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी में कुछ कोफिशिएंट नहीं होता तो 0 होता है भाई, तो 0 ले आंसर भाई, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है कि गिव ए 1 एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री। एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए भाई, 100 होनी चाहिए। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पहला बाइनोमियल, तो यहाँ पे लिखेंगे बाइनोमियल, ऐसे पेपर में लिख देना तो बाइनोमियल, ठीक है भाई। बाइनोमियल की डिग्री 35 होनी चाहिए, ऐसा एक हमें एग्जाम्पल। बाइनोमियल हमने मान लिया कि 2x + 1, ये बाइनोमियल है। क्यों सर? क्योंकि इसमें 2 टर्म है। इसकी हमें डिग्री करनी है 35। डिग्री हमेशा किसमें लगती है, वेरिएबल में लगती है, तो भाई ये हो गया, टिक, सही है। अब आ जाते हैं मोनोमियल में। मोनोमियल का एक एग्जाम्पल देना। मोनोमियल एक ही टर्म होना चाहिए, तो मान लेते 3x एक टर्म है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, तो इसकी डिग्री 100 कर देंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया? सरस चल रहा है वीडियो, सभी को समझ में आ रहा है? लाइक शेयर प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको मोनेटाइज कराने की। बाकी पेपर में देख लिया, देख लेना अगर क्वेश्चन ना फंसे तो। अभी मैं एक गेस्ट पेपर भी लाऊंगा, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा भाई, वो सारे करके चले जाना। NCERT से अगर कोई क्वेश्चन NCERT से अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो मॉडल पेपर जो बढ़ाऊंगा उससे पक्का 100% आवेगा भाई, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये अपना इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर ठोकें भाई, अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं। चौथा क्वेश्चन, चौथे का पहला नंबर, चौथा पहला क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री लिखनी है भाई, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है भाई। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर किसकी है भाई, इसकी। कितनी है, 3 है, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा भाई, ठीक। इसका हाईएस्ट पावर है 2, इसका आंसर हो जाएगा। इसका हाईएस्ट पावर हमें इसका देखना है, इनसे तो कोई मतलब नहीं है भाई। ये तो क्या है, कांस्टेंट तो हमको क्या मतलब, डिग्री तो हमेशा वेरिएबल में देखी जाती है, ठीक है। तो इसकी डिग्री 1 है हाईएस्ट, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा भाई। 3 इसमें क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट है। सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल बनाओ, बन गया सर पॉलिनोमियल। इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, अगर ये है तो इसका मतलब होता है 0, अगर डिग्री में है तो उसका मतलब 1, ठीक है। तो 3 का भाई मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो कितना आवेगा भाई, 3 आवेगा। तो भाई मान में जो हमें पहले से पॉलिनोमियल दे रखा था भाई, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन डिग्री पता चल गई हमको। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर इन वेरिएबल, तो वेरिएबल हमको मिल चुका है, हाईएस्ट पावर है 0, तो 0 इसकी डिग्री हो जाएगी भाई, ठीक है। अब हमको क्लासीफाई करना है, पांचवा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और हमारे वीडियो का भी। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है, क्यूबिक बताना है। इंट्रो पार्ट जो जिसने भी देखा होगा, जिसने स्किप कर दिया होगा 3x 4x की स्पीड से देख रहा होगा भाई, तो उसने कुछ पॉइंट स्किप कर दिए होंगे भाई पक्का, तो उनको तो समझ में नहीं आने वाला। शुरू से भाई धैर्य लगा के देखोगे तभी समझ में आवेगा, मैथ है, मजाक थोड़ी है, ठीक है। क्लासीफाई करना है, हम इसमें टर्म देखते हैं ना कि डिग्री देखते हैं भाई। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, सॉरी इसमें डिग्री देखते हैं, टर्म नहीं देखते, टर्म इसमें मैटर नहीं करते।
यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो 2 वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे बोल देता हूँ QP, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ जाना भाई, ठीक है। यहाँ पे डिग्री देखते हैं हम, डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। 3 तक का ही तुम्हारे उसमें दे रखा है, तुम्हारे सिलेबस में 3 तक का ही कॉन्सेप्ट दे रखा है भाई, 3 से ज़्यादा का क्वेश्चन ना आएगा। 3 वाले को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, CP बोल दिए भाई। और 5 का 3 नंबर देखेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी सही है। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, 1 वाले को हम बोलते हैं सर लीनियर, तो इसको हम लीनियर बोल देंगे, ठीक। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको हम लीनियर बोल देंगे, ठीक। इसमें पावर 2 है, इसको बोल देंगे ये क्वाड्रेट है अपना, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। लास्ट वाला इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक, क्या बोलेंगे भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वीडियो पसंद आई हो, मज़ा आया हो पढ़ के, तो भाई प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार ज़रूर दिखाना भाई। 21 तारीख को सारे पेपर है 9th के बालकों का, तो उसके लिए मैं मॉडल पेपर ज़रूर से ज़रूर मैं 25 या 26 को ही अपलोड कर दूंगा। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कराऊंगा आप सभी को। मैं ऑफ़लाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं ऑफ़लाइन बालक मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई, ऑफ़लाइन ट्यूशन। ये अपना यूट्यूब चैनल मैंने खोला है आज नहीं कल खोला था भाई, आज वीडियो डाल रहा हूँ। तो भाई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें भाई अपना। मैं भाई बांदा से हूँ, बांदा जो कि कहाँ था, यूपी में आता है भाई। तो अगर कोई बांदा का है तो ज़रूर अपना प्यार दिखाए भाई, सब्सक्राइब करके अपने छोटे बड़े भाई बहन को ज़रूर दिखाएं भाई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।